हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। एकेडमिक ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ, इसके सॉल्यूशन के बारे में। स्टूडेंट्स, ऑलरेडी इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है और वहां पे सारी बातें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया था। यानी इस एक्सरसाइज में बेसिकली हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसको हमें पढ़ना है। तो चलिए बच्चे, शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज, क्या कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग, क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी आपके पास कुछ क्वेश्चंस गिवन है और उसे आपको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। तो चलिए देखते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज, फर्स्ट पार्ट का पहला क्वेश्चन, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू में 4। तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको सिखाया था वहां पे कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो आपको पता है कि ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। आप कहोगे कि सर किसी भी इक्वेशन से x और y वेरिएबल्स को सेपरेट करो और दूसरे इक्वेशन में आप पुट कर दो, राइट। आप किसी भी इक्वेशन से कर सकते हो। तो मैंने यहां पे कहा फ्रॉम इक्वेशन 1, राइट। इक्वेशन 1 इज व्हाट, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू में 14। नाउ वी कैन सेपरेट x इज इक्वल टू 14 माइनस में y, यानी हमने यहां से x को सेपरेट कर लिया, राइट। चीजें क्लियर है। अब क्या लिखूंगा मैं यहां पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन फर्स्ट में नहीं करना, इक्वेशन फर्स्ट में हम करेंगे तो हमारा मीनिंगलेस आ जाएगा, x और y की वैल्यू आप निकाल ही नहीं पाओगे, राइट। ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया है। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 क्या है बेटा, x माइनस वाई इज इक्वल टू में 4, राइट। एंड x की वैल्यू क्या है, 14 माइनस में y। तो इसके जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आपने कर दिया, x के जगह पे 14 माइनस में y। Now we can find out 14 minus 2y is equals to में 4, right? Minus 2y is equals to 4 minus 14 minus 2y is equals to में minus में 10, यानी y is equals to क्या मिल गया आपको, 5 मिल गया, right? तो ये चीजें तो आपको समझ में आ गई। y की वैल्यू आपने निकाल लिया। अब x की वैल्यू कहां से निकलेगा, तो x is equals to 14 माइनस में y है, तो x is equals to में क्या कहोगे, 14 माइनस में y। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14 माइनस में y यानी 5, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9, और y की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो कहने का क्या मतलब कि ये जो x 9 है और y 5 है, ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशंस के सॉल्यूशंस होंगे। यानी अगर आप x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करोगे तो LHS RHS क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी उसको सेटिस्फाई करेगा। समझ में आ गई बातें, कोई दिक्कत, कहीं कोई प्रॉब्लम। चलिए बच्चे, अब आप इसे चेक भी कर सकते हैं कि क्या आपका आंसर सही आया या गलत आया। नाउ वी कैन चेक हाउ इट इज पॉसिबल टू चेक इट। तो आप कहोगे कि आप इसको चेक करने के लिए इक्वेशन 1 में x प्लस वाई इज इक्वल टू में 14, यानी 9 प्लस 5 14 इज इक्वल टू में 14। नाउ अब आपके पास में इक्वेशन 2 क्या है, 9 माइनस में 5 इज इक्वल टू में 4, तो 4 इज इक्वल टू में 4। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम। तो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। मैंने फ्रॉम इक्वेशन 1 लिया, आप इक्वेशन 2 भी ले सकते हो। इक्वेशन 1 से इसलिए लिया क्योंकि यहां पे s और t की वैल्यू को सेपरेट करने में हमें आसानी होगी, है ना। क्लियर है। तो अगर आप इसे लिखोगे तो s माइनस टी इज इक्वल टू 3, देन s इज इक्वल टू t प्लस में 3। तो ये वैल्यू आपने यहां से सेपरेट कर लिया। नाउ द पॉइंट इज दैट आपको क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन किस में पुट करनी है आपको, 2 में। इक्वेशन 2 क्या है आपके पास, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू में 6। s की वैल्यू क्या है, 3 प्लस टी अपॉन में 3
प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू में 6. नाउ हाउ इट इज पॉसिबल टू सॉल्व इट? तो यू कैन से कि 3 2 का एलसीएम ले लो. अब 3 2 जा क्या होगा 6, 2 एंड 2 से मल्टीपल होगा तो 6 प्लस में 2t एंड इसके बाद में 3t. कैसे? 2 3 जा 6, राइट, एंड 3 से मल्टीप्लाई किया ऊपर t में तो क्या मिला 3t. नाउ द पॉइंट इज दैट 3t प्लस 2t 5t यानी 6 प्लस 5t अपॉन 6 इज इक्वल टू में 6. नाउ अब हमें क्या करना है, इससे वैल्यू निकालनी है. तो कैसे निकालोगे? ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 प्लस में 5t इज इक्वल टू में 36. एक स्टेप और लिख सकते हो आप. 5t में से क्या करोगे? 5t इज इक्वल टू 36 माइनस में 6 एंड नाउ 5t इज इक्वल टू 30 एंड t इज इक्वल टू में 6. अब आपको t यहां से मिल गया. अब t निकालने के बाद अब क्या चाहिए? s चाहिए. s कहां है आपका? s इज इक्वल टू 3 प्लस में t. तो s इज इक्वल टू 3 प्लस t के जगह पे 6 पुट कर दोगे तो s इज इक्वल टू क्या आ गया 9 आ गया और t इज इक्वल टू क्या आ गया 6 आ गया. आप फर्दर आप इसे चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही आया या गलत. सेम मेथड है तो बार बार मैं सेम चीज रिपीट नहीं करूंगा, आपको आसानी से समझ लेना है. क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इसी का थर्ड पार्ट. यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1. अब इस क्वेश्चन में क्या करना है कि एक चीज मुझे यहां से समझ में आ रही है कि अगर मैं a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 करता हूं तो ये सारे वैल्यू आपस में इक्वल होंगे. यानी इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? तो इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे. ऑलरेडी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया है. क्या बताया है कि इफ वी आर नॉट एबल टू फाइंड द वेरिएबल्स because of the cancellation of the variable and the condition is if two constant terms are equal then we can say the solution of this equation is infinite. right? याद है? चलिए तो अब इसी देखते हैं क्या होता है आगे. हमें पता चल जाएगा. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू में 3. नाउ इट इज पॉसिबल माइनस वाई इज इक्वल टू में 3x माइनस 3 माइनस में 3x. राइट? अगर आप यहां से ये लिखना चाहते हैं प्लस y तो प्लस y इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 3x माइनस में 3. आप इसे आगे पीछे कर सकते हो. इस y को इधर उठा के ले गया तो 3x माइनस में 3 आ गया. राइट? आसान है बिल्कुल. अब आपको क्या करना है? अब आपको लिखना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 2 क्या है? तो 9x माइनस में 3y इज इक्वल टू में 9. तो 9 इंटू में x माइनस में 3 इंटू में 3x माइनस में 3 इज इक्वल टू में 9. राइट? चीजें क्लियर है? क्लियर है. अब आपके पास 9x माइनस 9x प्लस में 3 3 जा 9. अभी देख लो क्या आ गया कंडीशन. सेम कंडीशन आ गया जो हमने इंट्रोडक्शन पे पढ़ा था. तो क्या कंडीशन आ गया कि वी आर नॉट एबल टू फाइंड द वेरिएबल्स. राइट? बिकॉज ऑफ द कैंसिलेशन ऑफ द वेरिएबल्स. क्यों? वेरिएबल्स क्या होंगे? कैंसिलेशन होंगे. तो दिस टाइम ये आपके कांस्टेंट टर्म्स क्या है? दोनों इक्वल हो गया. तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? तो आपका जवाब होगा कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. काफी ज्यादा बहुत सारे इसके सॉल्यूशंस होंगे. ओके, गॉट इट? कोई डाउट? अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां कमेंट करिए और बताइए मुझे. मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं. तो बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 आप इसे एक बार नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को डिस्कस करता हूं मैं आपके साथ. नाउ स्टूडेंट्स, अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट का ही है. क्या है हमारे पास इक्वेशन 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3. राइट? एंड अब हमें क्या करना है?
सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करोगे, सेम स्टेप, क्या लिखोगे यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। अच्छा एक चीज, मैं बार बार इक्वेशन 1 से ले रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं समझना है कि इक्वेशन 1 से ही होगा, इक्वेशन 2 से भी हो सकता है। आप अपने कंपैटिबिलिटी, जो कंफर्टेबिलिटी है उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन आप लेना चाहते हैं, जहां से भी वेरिएबल को सेपरेट करना चाहते हैं, यू कैन, राइट, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। तो मैंने इक्वेशन 1 से सेपरेट किया है। अब मैं यहां से 0.2x इज इक्वल टू में 1.3 माइनस में 0.3y ये लिख दिया। तो x इज इक्वल टू क्या मिला, 1.3, 0.3y अपॉन में 0.2, यही होगा ना। आप इसे अगर लिखोगे इस तरीके से सेपरेट करोगे तो यही वैल्यू आना है। समझ में आ गए, कोई दिक्कत? चलिए अब आपको क्या लिखना है बेटा, अब आपको लिखना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। कौन सा इक्वेशन में? इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 क्या है बेटा, 0.4x प्लस में 0.5y इज इक्वल टू में 2.3। क्लियर है? 0.4 इंटू में x के जगह पे क्या लिखोगे, 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में 0.2। राइट, चीजें क्लियर हैं? प्लस में 0.5y इज इक्वल टू में 2.3। नाउ द पॉइंट इज दैट हाउ इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट 0.54 एंड 0.2 कैन बी डिवाइडेड। तो यू कैन से यस, कितने टाइम्स पे, 2 टाइम्स पे। तो क्या मिला, 2 से इसमें मल्टीप्लाई 2.6 प्लस माइनस का साइन है, अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 2 3 जा 6 यानी 0.6 एंड प्लस में 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब यहां से मुझे एक बात बताइए, 2.6 और ये इधर आ जाएगा माइनस में 2.3। अच्छा एक चीज और मुझे पहले यहां पे लिख देता हूं, अगले स्टेप में लिखूंगा मैं। इस स्टेप में पहले y को कैलकुलेट कर लेते हैं हम, फिर उसके बाद माइनस 0.6y एंड ये आपका क्या है, प्लस में 0.5y यानी माइनस में क्या होगा, 0.1y यानी 0.y कह सकते हैं, इज इक्वल टू 2.3। अब आप यहां से क्या कह सकते हो, माइनस 0.1y इज इक्वल टू 2.3 माइनस में 2.6। तो 2 से 2 कैंसल, माइनस 0.1y इज इक्वल टू में क्या होगा, अगर आप इसे माइनस करेंगे तो माइनस में 0.3, ये दोनों वैल्यू कैंसल हो जाएगा, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, यहां से कैंसल हो जाएंगे। नाउ फर्दर वी कैन राइट हियर 0.1y is equals to 0.3, right? So what as how it is possible to calculate the to find the value of y? तो देखो 0.1 and 0.3, तो पॉइंट यहां से तो कैंसिल कर सकते हैं और 1 3 जा 3, तो y इज इक्वल टू क्या मिल गया, 3 मिल गया। आ गया समझ में? कंफ्यूज नहीं करना है बिल्कुल आपको, ये पॉइंट्स वाले क्वेश्चंस में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना। अगर आपको कंफ्यूजन है तो पॉइंट्स को क्या करिए, वहां से हटा दीजिए, आपके वैल्यू और आसानी से आ जाएंगी। अब आपने y निकाल लिया तो x यहां से निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे? आपके पास में है x इज इक्वल टू 1.3 प्लस में माइनस में 0.3y अपॉन में 0.2। 1.3 0.3 y की वैल्यू कितनी है, तो 3 है, अपॉन में 0.2, तो 1.3 माइनस में 0.9 अपॉन में 0.2। नाउ ये स्टेप यहां पे है, कंफ्यूज नहीं करना। 1.3 में से 0.9 माइनस करोगे तो 13 माइनस 0.4 0.2, तो ये आपका क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू क्या आ गया, y इज इक्वल टू 3 आ गया। नाउ इट इज पॉसिबल टू चेक वेदर द वैल्यू ऑफ x एंड y इज एब्सोल्युटली करेक्ट और नॉट।
तो we can put the value of x and y in equation number 1 and equation number 2. We get LHS is equals to RHS and that situation we can say कि ये हमारा जो वैल्यू है this is absolutely right. समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो ये चेक आप आसानी से भी कर सकते हैं. तो मैं बार बार वो चीज नहीं कर रहा हूं, इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो. चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फ्रॉम इक्वेशन 1 आप सेम कंडीशन करोगे, √2x प्लस में √3y इज इक्वल टू में 0. नाउ √2x इज इक्वल टू 0 माइनस में √3y, यानी माइनस का √3y लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं. तो x इज इक्वल टू माइनस में √3y अपॉन में √2. ये वैल्यू x इज इक्वल टू आपको मिल गया. अब क्या करोगे? अब आप कहोगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation number 1, इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि 1 से तो हमने इसको सेपरेट किया है. इक्वेशन नंबर 2 क्या है? √3x माइनस में √8y इज इक्वल टू में 0. x की वैल्यू क्या है? माइनस में √3y. तो ये √3 इंटू में माइनस में √3y अपॉन में √2 माइनस में √8y इज इक्वल टू में 0. राइट. अब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो ये क्या मिलेगा? 3y माइनस का 3y अपॉन में √2 माइनस में √8y इज इक्वल टू में 0. क्लियर है? अब यहां से -3y और -√8y आप माइनस कर सकते हो क्या? तो देखो कैसे कर सकते हो. √2 इसका एलसीएम होगा √16y अपॉन में √2 इज इक्वल टू में 0. √2 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? अगर आप इसे लिखोगे 2√2 और √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा? 2 2 जा 4 2 जा 8, है ना. लेकिन अगर आप √2 से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो √16 और 16 का किसका स्क्वायर हो जाता है? 4y का. तो यहां पे क्या आ जाएगा? 4y. आया समझ में? नहीं आया समझ में? दोबारा से देख लो. 1 और √2 का एलसीएम √2 से √2 में डिवाइड किया 1 आया. 1 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया -3y. अब 1 से डिवाइड किया √2 में √2 मिला. √2 से आपने √8 में मल्टीप्लाई किया √16 मिला. 16 किसका स्क्वायर होता है? तो 4 का स्क्वायर होता है. राइट. तो अब मेरे प्यारे बच्चे अब यहां क्या मिला आपको? आपको मिला माइनस में 7y इज इक्वल टू में 0. देन y इज इक्वल टू 0. 0 अपॉन 7 इज इक्वल टू में 0. ये बात आपको पता है. अब आप यहां से क्या निकालोगे? x की वैल्यू निकालोगे. x की वैल्यू क्या है? -√3y अपॉन में √2. y की वैल्यू क्या आ गई? 0. अगर आप यहां पे 0 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 अपॉन में √2. तो x की भी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी. आप एक बारी चेक कर लो कि आपका इक्वेशन सही है या गलत है. x की वैल्यू अगर आप इसमें 0 पुट करोगे तो √2 इंटू 0 प्लस √3y इंटू 0, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0. ये भी 0, ये भी 0, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0. यानी ये वैल्यू x और y की जो हमारी निकली है दिस इज एब्सोल्युटली राइट. गॉट इट? समझ में आ गया? अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 3rd पार्ट है, 6th पार्ट है, लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. चलिए अब मैं यहां कहां से अरेंज करूंगा कि मेरी वैल्यू आसानी से मिल जाए? कोई नहीं, हम इक्वेशन 1 से देख लेते हैं, इक्वेशन 2 में देख लेते हैं. सारे क्वेश्चंस में अभी हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 से लिया तो इस बार हम इक्वेशन 2 में कंसीडर कर लेते हैं. राइट. तो इक्वेशन 2 क्या है बेटा? इक्वेशन 2 है हमारे पास x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13 अपॉन में 6. राइट. तो इसको कैसे लिखोगे? इसको 3 2 जा 6, ये मिला 2x, ये मिला आपको 3y इज इक्वल टू 13 अपॉन में 6. नाउ इट इज पॉसिबल टू कैंसिल 6.
यस यू कैन से, क्योंकि डिनोमिनेटर LHS RHS में कैंसिल हो जाता है, राइट। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में 13। नाउ 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y एंड x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन में 2। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x and with the help of this value we can find the value of y। अब किस इक्वेशन में पुट करेंगे? तो आप बताओगे कि सर इक्वेशन 1 में, क्योंकि आपने इक्वेशन 2 से x और y की वैल्यू को सेपरेट किया है, राइट। चीजें क्लियर है? कोई डाउट है? चलिए अब आपके पास इक्वेशन नंबर 1 क्या है? 3x। यहां पे आपको लिख देना है, जगह नहीं है, मैं कोशिश करता हूं कि इसी में आ जाए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस में 2। नाउ इट इज पॉसिबल टू से समथिंग, क्या कह सकते हैं आप? 3 इंटू में 13 माइनस 3y अपॉन 2, और ये ऑलरेडी आपका 2 पहले से है, और माइनस में 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस में 2। अब एक बारी चेक कर लेता हूं मैं कि इसका मल्टीप्लाई क्या होगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, 13 3 जा 39 माइनस में 9y अपॉन में 4 माइनस में 5y अपॉन में 3 माइनस में 2। 4 और 3 का एलसीएम। स्टूडेंट्स यहां पे जगह नहीं है, आप एक बार इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आगे बता देता हूं। ओके स्टूडेंट, आगे हमारे पास में क्या सॉल्यूशन होगा इसका? अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 12 होगा। ये आपका क्या होगा? 3 से मल्टीप्लाई होगा 39 माइनस में 9y माइनस, राइट, 4 से किस में मल्टीप्लाई हो जाएगा? 5y में, और ऑलरेडी माइनस 2 पहले से है। 39 3 जा 9 3 जा 27, 2 कैरी 9 9 3 3 जा 9 और 2 11, राइट। और ये आपका 27y, ये आपका 20y, ये आपका माइनस में 24। इस 12 से इस माइनस 2 में मल्टीप्लाई किया। नाउ 117 और प्लस 24 एक साथ जाएगा, माइनस 47y इज इक्वल टू में 0। तो अगर आप इसे ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? 11 2 1 3 4 एंड 1 141 इज इक्वल टू 47y एंड y इज इक्वल टू 141 अपॉन में 47। तो y इज इक्वल टू में 3 टाइम्स पे देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। 47 3 जा बेटा 414 होता है, 7 3 जा 21, 2 कैरी 3 4 जा 12 एंड 12 2 40। नाउ हमने y की वैल्यू को क्या किया? फाइंड कर लिया। अब हमें x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू क्या सेपरेट किया था आपने? x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन में 2। तो x इज इक्वल टू क्या हमारे पास? 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन में 2। तो x 13 माइनस में 3 3 जा 9, तो 13 माइनस में 9 अगर माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 4, यानी x इज इक्वल टू क्या मिल गया? 2, और y इज इक्वल टू क्या मिल गया? 3। If you are interested to identify to check your answer is absolutely right or not, you can check it with the help of putting the value of x and y in equation 1 and 2. LHS and RHS are equal, then we can say the value of x and y is absolutely right. एक बारी चेक कर लेता हूं। x की वैल्यू 2 अगर आपने पुट किया तो 3 2 जा 6 अपॉन 2 3 मिल गया, और y की वैल्यू अगर आपने 3 पुट किया तो आपका क्या मिल गया? 15 अपॉन में 3 यानी 5 मिल गया। 3 माइनस 5 माइनस का 2 आ गया, तो ये तो हमारा एब्सोल्युटली राइट है। x अपॉन 3 यानी 2 अपॉन 3 प्लस आपका 3 अपॉन 2, तो सीधी बात है 6 इसका एलसीएम होगा। 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 9 प्लस 4 13 अपॉन में 6, राइट। गॉट इट? कोई डाउट? चलिए बच्चे अब इसे नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं मैं।
स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या कह रहा है कि सॉल्व 2x + 3y = 11 and 2x - 4y = -24 and hence find the value of m for which y = mx + में 3। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है and this question is very important for the examination point of view because this questions carry 2 marks and अभी हमें क्या करना है, इसे बहुत ही ध्यान से समझना है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए, m की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास अगर x और y की वैल्यू आ जाती है तो m की वैल्यू आसानी से फाइंड किया जा सकता है। तो y और x की वैल्यू कैसे निकाला जाएगा? तो 2x प्लस में 3y = 11 इक्वेशन नंबर 1 एंड 2x - 4y = में -24 इक्वेशन नंबर 2। राइट स्टूडेंट्स, एक्चुअली इस एक्सरसाइज में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इसमें x और y की वैल्यू जो निकालेंगे वो किस मेथड का इस्तेमाल करके? सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करके। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले? फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 भी कर सकते हो। इक्वेशन 1 किया 2x + 3y = 11, 2x = 11 - 3y। नाउ x = 11 - 3y अपॉन में 2। तो x की वैल्यू आपका निकल गया। अब जैसे ही x निकला आप क्या लिखोगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन कौन सा? 2, क्योंकि हमने इक्वेशन 1 से सेपरेट किया तो हमें किस में पुट करनी पड़ेगी? इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 क्या है? 2x - 4y = -24। अब यहां देखना 2 और x के जगह पे क्या पुट करोगे? 11 - 3y अपॉन में 2 एंड माइनस में 4y = -24। नाउ इट इज पॉसिबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। यस, तो 2 से 2 कैंसिल, 11 - 3y -4y -24, राइट? 11 - 7y = -24। नाउ -7y -24 -11। तो अब मुझे बताइए -7y = -35, ये y = क्या मिल गया? 5 मिल गया। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए, राइट? ये ऐसा नहीं है कि मैं नोट्स बना के सवाल के बना रहा हूं आपको। आज के टाइम में इंटरनेट पे काफी सारे सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, तो मेरा ये मकसद नहीं है। मैं ये चाह रहा हूं कि आपको सिखाना है मुझे और आपको अच्छे से सीखना है, कॉन्सेप्ट आपका क्या हो? क्लियर हो। तो y की वैल्यू जैसे ही आपने निकाल लिया, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो x = 11 माइनस में क्या है? 3y अपॉन में 2। x = 11 माइनस में 3 × 5 अपॉन में 2। x = 11 - 15 यानी -4 अपॉन 2, यानी x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? -2। और y की वैल्यू क्या मिल गई? y की वैल्यू 5। अब हमें m की वैल्यू निकालनी है और कंडीशन क्या है? तो कंडीशन है y = mx प्लस में 3, राइट? नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन नंबर 3, इसको थर्ड कंसीडर कर लीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा, अगर आप करना चाहते हैं तो सोने पे सुहागा। क्या बात है, चलिए ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं? यहां पे क्या लिखेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन नंबर 3, राइट? एंड x की वैल्यू क्या है? माइनस में, y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू माइनस में 2 प्लस में 3, तो 5 - 3 माइनस में 2m। तो क्या मिल गया ये आपको? 5 - 3 2 = माइनस में 2m, m = में माइनस में 1। आपका वैल्यू आ गया। अब अभी भी आपके पास में एक मौका है आपके अपने आंसर को वेरीफाई करने का कि आपका आंसर सही है या नहीं है। कैसे वेरीफाई करने का एक मौका है? तो अगर y = आप लिखते हो
तो mx यानी m के जगह पे -2 इंटू में क्या आना चाहिए, माइनस में 1 प्लस में 3 यानी 5 इज इक्वल टू 2 प्लस में 3, 5 इज इक्वल टू 5। अगर ये आपका वैल्यू LHS RHS इक्वल है, इसका मतलब जो आपने m की वैल्यू निकाली वो आपका एब्सोल्युटली राइट है। समझ में आ गया? चलिए बच्चे, बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 3 पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। आप इसे एक बारी नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, ये वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इस वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस में पहले आपको इसे अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है, फिर देन आफ्टर आपको इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू निकालनी है, राइट? तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन, कैसे होगा। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, राइट? यानी दोबारा से मैं एक बारी नंबर क्वेश्चन पढ़ता हूं। वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड वाले क्वेश्चंस में मैंने कई बार आपको सिखाया है कि क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, और जहां फुल स्टॉप है, जहां कॉमा है, वहां आपको रुकना है और उसका मीनिंग समझना है, राइट? देन आफ्टर उसका ऑब्जर्वेशन अपने दिमाग में करना है और उसके बाद उसको अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है। बहुत आसानी से आप उसे कर सकते हो, राइट? तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, तो अगर मैंने कहा कि मेरे पास दो नंबर ऐसे हैं, लेट द नंबर्स बी x एंड y, कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट टू वेरिएबल्स। तो दो नंबर्स, एक x है दूसरा y है। नाउ अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला स्टेप में वी हैव टू इक्वेशंस। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो यहां पे रुक जाइए, x और माइनस में y, इसका डिफरेंस क्या है, 26 के बराबर में है। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, राइट? अब अगेन क्या कह रहा है बेटा, अगेन वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, राइट? तो एक नंबर क्या है, x, और दूसरा नंबर क्या है, y। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर्स, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3y। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, आपने इक्वेशन 1 में क्या कर दिया, वैल्यू पुट कर दी। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। x की वैल्यू क्या है, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो 2y इज इक्वल टू 26 एंड y इज इक्वल टू में 13। ये आपको मिल गया। अब जब आप y मिल गया तो x निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू 3y, तो 3 इंटू में 13, x इज इक्वल टू में 39। तो कहने का मतलब कि आपके जो नंबर्स होंगे वो 39 एंड 13 हो गया। If you are interested to check your answer is absolutely right, then you can check it from the equations। आपके पास कह रहा है कि दो नंबर जिनके डिफरेंस क्या है, 26 है। तो क्या 39 में से 13 को माइनस करेंगे तो आपको 26 नहीं मिलेगा, मिलेगा। अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं तो आप एक बार ये चेक कर लीजिए, 39 माइनस में 26 इज इक्वल टू माइनस में 13 इज इक्वल टू 26। पहला इक्वेशन x इज इक्वल टू 3y, यानी 39 इज इक्वल टू 3 इंटू में 13, यानी x इज इक्वल टू ये 39 इज इक्वल टू में 39। तो ये भी हमारा एब्सोल्युटली राइट है। तो फर्स्ट नंबर क्या हो गया, 39, एंड सेकंड नंबर क्या हो गया, सेकंड नंबर आपका 13 हो गया, राइट? तो दोनों नंबर हमने फाइंड कर लिया। तो एक बार इसे नोट कर लीजिए, फिर इसका सेकंड पार्ट मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है हमारे पास में कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज आपको रिकॉल करवाऊंगा कि जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है वो क्या होता है एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो दो एंगल का सम जब 180 डिग्री के बराबर में होता है तो उसे आप सप्लीमेंट्री एंगल कहते हो, और जब दो एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर में होता है तो उसे आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हो, राइट?
तो अब आपके पास में कौन से दो एस्पेक्ट्स हैं इसमें, लार्जर एंड स्मॉलर। तो आप ऐसे कहोगे लेट द लार्जर एंड स्मॉलर एंगल बी एक्स एंड वाई। राइट, समझ में आ गया, कोई दिक्कत? चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। तो पहला कंडीशन तो ये होगा कि सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर में हो जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब अगेन क्या कह रहा है, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। यानी लार्जर ये है, स्मॉलर ये है। लार्जर जो है वो इससे 18 डिग्री एक्सीड कर रहा है, तो 18 इसमें ऐड कर दीजिए, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू में 18, इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ गया? अब किसी से भी आप सेपरेट कर लो, मैंने फ्रॉम इक्वेशन 1 से सेपरेट किया। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में y। अब मैंने यहां पे लिख दिया पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि 1 से हमने लिया है तो 2 में पुट करना होगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या है 180 डिग्री माइनस वाई ऑलरेडी पहले से है 18 डिग्री, तो माइनस वाई माइनस 2y, 18 माइनस में 180 डिग्री, राइट, माइनस 2y, 180 में से 18 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 10 माइनस 8 2, और ये मिल गया 7 माइनस में 1 6, यानी माइनस में 162, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू क्या मिल गया 2 8 जा 2 1 जा 81 डिग्री। कितने डिग्री के बराबर में आ गया वैल्यू 81। अब जब आपने y फाइंड कर लिया तो x फाइंड कर सकते हो, बिल्कुल, क्योंकि आपके पास यहां x इज इक्वल टू क्या है 180 डिग्री माइनस में y, 180 डिग्री माइनस में y यानी 81 डिग्री। तो ये क्या मिला, 10 में से 10 माइनस 1 किया तो क्या मिला 9, और ये क्या है आपका 17 माइनस में 8, तो 9 मिला आपको 90 डिग्री। x इज इक्वल टू 99 डिग्री एंड y इज इक्वल टू आपका 81 डिग्री। अब इन दोनों का सम देखिए, इन दोनों का सम 9 1 10, 9 8 17 और 1 18, 180 डिग्री है। और इन दोनों का डिफरेंस कह रहा है लार्जर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, तो स्मॉलर y है, y से ये 18 डिग्री ज्यादा है, तो यस, तो दैट्स व्हाई दिस इज एब्सोल्युटली राइट। नाउ बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 3, आप इसे एक बारी नोट करिए, फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूं मैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800, राइट, लेट अस शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल फॉर ₹1750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। कैसे करेंगे, तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आप कहोगे लेट द कॉस्ट ऑफ each bats and ball be x and y rupees। अलग अलग भी आप लिख सकते हैं, आप चाहें तो एक बारी भी लिख सकते हैं। समझ में आ रही है बातें? ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ ईच बैट्स एंड ईच बॉल भी x एंड y रुपीज आपने कंसीडर कर लिया। अब 7 बैट एंड 6 बॉल को मिला के वो कितना पे करती हैं, ये 3800 रुपीज पे करती है। तो एक बैट का कॉस्ट कितना है x रुपीज, तो 7 का कितना 7x। एक बॉल का कॉस्ट कितना है y रुपीज, तो 6 का कितना 6y। इन दोनों को मिला के ये कितना पे करती हैं, ये 3800 रुपीज पे करती है। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया, क्लियर। एंड नाउ अगेन दूसरा कंडीशन क्या है, कहता है कि लेट
she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. 3 bats यानी 3x, 5 balls यानी 5y, राइट? इन दोनों को मिला के इन्हें पे करना होता है 1750 रुपीज, राइट? We have two equations and now we have to find the value of x and y with the help of substitutions method, right? तो how can you solve this question? तो आप कहोगे कि from equation 1 से 7x प्लस में 6y इज इक्वल टू में 3800. तो अगर मैं यहां से y को सेपरेट करूं तो इसमें नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. x को सेपरेट कर लेता हूं 3800 माइनस में 6y. तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया? 3800 माइनस में 6y अपॉन में 7. क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं है. नाउ क्या होगा बेटा? अब कहोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x. आपने x को सेपरेट किया, किस इक्वेशन से सेपरेट किया? इक्वेशन नंबर 1 से. हमें किस इक्वेशन में पुट करनी होगी? इक्वेशन नंबर 2 में. तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 2 क्या है? तो आपका 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750. 3x, x के जगह पे क्या पुट करना है? 3800 माइनस में 6y अपॉन में 7 प्लस में 5y इज इक्वल टू 1750, राइट? अब इसे मल्टीप्लाई करो. 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 3 जा 9 और 2 11 00. और इसे मल्टीप्लाई करो 18y से. 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 में तो क्या मिलेगा? 18 प्लस में 5y इज इक्वल टू 1750. नाउ अब हमारे पास में ये 7 आपका एलसीएम हो जाएगा. ये 11400 माइनस में 18y प्लस में 5 7 जा 35y इज इक्वल टू 1750. अच्छा, अब एक चीज बताइए, 11400 माइनस 18 प्लस 35, तो साइन किसका ज्यादा? प्लस का. तो वैल्यू किसकी ज्यादा होगी? प्लस की. तो प्लस का साइन 15 माइनस में 8 यानी 7 और ये आपका क्या हो जाएगा? 17y. अब चेक कर लो, 18 और 17 का सम 35 होता है और ये जो 7 है वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो 7 मल्टीपल 1750. नाउ एक स्टेप और यहां लिख देता हूं, फिर उसके बाद उधर लिखूंगा मैं. इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 7 जो 49, 49 और 3 52, 5 कैरी, 7 1 जो 7 और 2 12, 5 सॉरी 12,250, राइट? नाउ अगर आप इसे यहां से वैल्यू फाइंड करें तो क्या मिलेगा? 17y इज इक्वल टू 12,250 माइनस में 11,400. तो 17y इज इक्वल टू क्या होगा? 0 5 12 माइनस 4 क्या मिलेगा आपको? 8. क्या आएगा? 8. और ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 1, ये 0. तो यानी कहने का मतलब आपको 850 मिल गया. क्या मिल गया? 850. तो y इज इक्वल टू क्या होगा? 17 5 जा क्या होता है? 85. तो y इज इक्वल टू 50 मिल गया. जब आपको y मिल गया तो x आसानी से निकाल सकते हो. कहां से निकाल सकते हो? यहां से. x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है 3800 माइनस में 6y अपॉन में 7. तो x इज इक्वल टू 3800 6 इंटू वाई के जगह क्या पुट करूंगा? 50. तो 50 अपॉन में 7. x इज इक्वल टू 3800 माइनस में 300 अपॉन में 7. अच्छा, 38 माइनस में 38,000 माइनस में अगर आप यहां से 3800 में से अगर 300 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 3500. तो x इज इक्वल टू 3500 अपॉन में 7, यानी ये आपका क्या आ गया? 7 5 50. x इज इक्वल टू 500.
हाँ, तो आपका जो वैल्यू आ गया x इज इक्वल टू 500 रुपीज एंड y इज इक्वल टू 50 रुपीज। आप चाहें तो आप अपनी वैल्यू चेक कर सकते हैं कि सही आया कि गलत आया। x मतलब कॉस्ट ऑफ ईच बैट भी 500 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल भी 50 रुपीज। अब इसे चेक करिए, 7x 7 इंटू में तो 3500 एंड 6y 300 तो 3800, 3x यानी 3 5 15 1500, 5y यानी 1500 और 5 5 जो 25 250 तो 1500 प्लस 250 इज इक्वल टू 1750, राइट। तो नाउ स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 4, इसका फोर्थ पार्ट आप एक बार इसे नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूं मैं। नाउ स्टूडेंट, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, थर्ड का फोर्थ पार्ट। क्या कह रहा है कि a taxi charges in a city consist of fixed charges together with the charges for the distance covered, right? जिसमें फिक्स चार्ज हैं और डिस्टेंस कवर्ड के जो चार्ज हैं वो भी हैं। For a distance of 10 kilometer, the charges paid is 105 rupees, and for a journey of 15 kilometer, the charges paid is rupees 155 rupees. What are the fixed charges per kilometer? फिक्स चार्ज क्या है? And how much does a person have to pay to traveling a distance of 25 kilometer? Student, this question is very important. Exactly, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड है और थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। मैं आपको एक प्रैक्टिकली एग्जांपल बताता हूं। जैसे कभी आप किसी ऑटो में चढ़ोगे तो ऑटो वाले का जो फेयर होता है फिक्स चार्ज होता है, यानी कहने का मतलब कि आपने उसके ऑटो में बैठा तो आपको वो चार्ज तो देने ही पड़ेंगे, बाकी उनका पर किलोमीटर जो चार्ज है वो भी आपको पे करने होंगे। जैसे मान लिया जाए कि आपने उनके ऑटो में बैठा, राइट, और आप 500 मीटर गए। लेट सपोज करिए कि उनका फिक्स चार्ज 25 रुपीज है, तो वो 25 रुपीज प्लस पर एक्स्ट्रा किलोमीटर चार्ज जो है वो दोनों ऐड करके आपको पे करने होंगे, राइट। समझ में आ गया? तो फिक्स चार्ज एक अलग चार्ज होता है जो बिल्कुल फिक्स्ड है, और पर किलोमीटर चार्ज जो एडिशनल चार्ज होता है, राइट। समझ में आ गई बातें? यानी दोनों मिला के आपने ऑटो वाले को अपना जो फेयर, आपको जो रेंट लगा वहां तक जाने का, वो आपने दिया। तो आपको कैसे सॉल्व करना बेटा? आप लिखोगे लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स रुपीज। फिक्स चार्ज क्या है? एक्स रुपीज। एंड द पर किलोमीटर चार्ज बी वाई रुपीज। एक चीज मैं यहां समझा देता हूं, आप पर किलोमीटर चार्ज के अलावा एडिशनल चार्ज भी यहां पे लिख सकते हो। समझ में आ गया? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि a taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charges for a distance covered। तो यहां पे आप लिख दोगे द पर किलोमीटर चार्जेस के बाद की जगह पे डिस्टेंस कवर भी लिख सकते हो। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। अब देखो, अभी मैंने कहा आपसे कि आप 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करोगे तो उसमें आपके कुछ फिक्स चार्ज होंगे और कुछ पर किलोमीटर चार्ज होगा। तो फिक्स चार्ज क्या है कि आप फिक्स चार्ज के लिए x रुपए पे करोगे और पर किलोमीटर चार्ज के लिए आप उन्हें y रुपीज पे करोगे। तो 10y इज इक्वल टू में आप कितने किलोमीटर जाओगे? तो 105 किलोमीटर। वो आपने कितने पे किया उसे? तो 105 रुपीज। नहीं आया समझ में? दोबारा समझाता हूं। x रुपीज क्या है? आपका फिक्स चार्ज है, और y रुपीज क्या है? इसका पर किलोमीटर एडिशनल चार्ज है। तो अब आप जब 105 रुपीज पे करोगे और 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करोगे तो उसमें आपने फिक्स चार्ज भी ऐड किया है और आपका पर किलोमीटर जो एडिशनल चार्ज है वो दोनों मिला के आपने उसे 105 रुपीज क्या किए हैं? पे किया है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए अब अगेन क्या कह रहा है? द चार्ज पेड इज
नाउ स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या कह रहा है, द चार्जेस पेड इज ₹105, तो ये तो आपने इक्वेशन 1 कंडीशन बना दिया। अब कह रहा है एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155, यानी वो 15 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद 155 रुपीज पे करता है। तो इसका मतलब कि उसमें उसने x रुपये फिक्स चार्ज दिए होंगे और 15 इंटू वाई उसने पर किलोमीटर एडिशनल चार्ज दिया होगा और फिर उसने 155 रुपीज यहां पे पे किया होगा, राइट। तो दोनों सिचुएशंस को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया, कोई दिक्कत। चलिए अब आप यहां से क्या कर सकते हैं, किसी एक इक्वेशंस को सेपरेट कर लीजिए, x और y, और पुट करके आप निकाल लीजिए वैल्यू। तो x इज इक्वल टू, मैंने फ्रॉम इक्वेशन 1 से किया, x प्लस में 10y इज इक्वल टू में 105। नाउ वी कैन राइट हियर 105 माइनस में 10y, तो x इज इक्वल टू 105 माइनस में 10y, ये निकल गया। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, आप यहां पे पुट कर दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। तो x की वैल्यू क्या है, सॉरी इक्वेशन 2 है बेटा, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। तो x आपके पास में क्या है, x की वैल्यू है 105 माइनस में 10y प्लस में 15y इज इक्वल टू 155। अच्छा, माइनस 10y प्लस 15y प्लस 5y, 155 माइनस में 105, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 55 में से 105 करोगे तो 0 और 5 माइनस करोगे तो 50 मिलेगा। तो y इज इक्वल टू क्या मिल गया, y इज इक्वल टू 10 मिल गया। अब x इज इक्वल टू मुझे बताइए x क्या है, x की वैल्यू क्या है 105 माइनस में 10y। तो अब आप यहां पे लिख सकते हो x इज इक्वल टू में 105 माइनस में 10y, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो 105 माइनस में 10 इंटू में 10 इज इक्वल टू 105 माइनस में 100, यानी आपका 5 रुपीज, यानी x इज इक्वल टू क्या मिल गया 5 रुपीज एंड y इज इक्वल टू क्या मिल गया 10 रुपीज। यानी कहने का मतलब कि आपका फिक्स चार्ज कितना हो गया x रुपीज, और जो पर एडिशनल किलोमीटर का जो आपने चार्ज पे किया वो कितने रुपए के बराबर में, 10 रुपीज के बराबर में। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर के लिए क्या करेगा बेटा, 25 किलोमीटर जब भी ये जाएगा तो उसमें कुछ फिक्स चार्ज होंगे, है ना, और प्लस में 25 इंटू में एडिशनल चार्ज, अभी मैंने आपको जस्ट बताया है। तो फिक्स चार्ज कितना है 5 रुपीज और एडिशनल चार्ज इसने कितना पे किया है, तो 25 इंटू पर 10 रुपीज, तो 5 प्लस में 250 यानी 255 रुपीज इसने क्या किया, पे किया। समझ में आ गया। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। आपको आगे के एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन मिलेगा, लाइब्रेरी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, तो वहां भी सेम कंसेप्ट आपको क्या करने हैं, अप्लाई करना है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। ये आप एक बार चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत। तो 5 प्लस में 100 105 और ये आपका 5 प्लस में 150 155 एंड 25 किलोमीटर, तो 5 फिक्स चार्ज है आपका और जो पर एडिशनल चार्ज है वो y है, तो 25 इंटू में 10 यानी 255 रुपीज। गॉट इट। तो बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या करना है, नोट करना है। स्टूडेंट, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन फ्रैक्शन स्पेस। क्या कह रहा, फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ is added to the both the numerator and the denominator if 2 is added। क्वेश्चन में क्या है, if 2 is added, sorry, if 2 is added both the numerator and denominator,
कहता है कि अगर आप उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर 2 ऐड करते हो तो आपका फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 9/11 हो जाता है। अब इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6। अगर आप इसमें 3 ऐड करते हो तो वो 5/6 के बराबर में हो जाता है। फाइंड द फ्रैक्शन। तो जब भी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस आपके पास में मिले तो सबसे पहला स्टेप जो आपका होगा, आपको लिखना है लेट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बी एक्स एंड वाई। जब आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को लेट कर लिया तो अब आप क्या कहोगे, देन फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा, फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स अपॉन में वाई। ये दो बातें आपको बिल्कुल लिख लेनी है जब भी आपको फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आपको दिखे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन क्या है, कंडीशन इज व्हाट वी कैन से, द कंडीशन इज दैट if 2 is added to both the numerator and denominator, right, this is your fraction. If 2 is add both the numerator and denominator, दोनों में आपने 2 ऐड कर लिया तो फ्रैक्शन क्या हो रहा है, अब फ्रैक्शन बिकम 9/11। क्या बन गया वो फ्रैक्शन, 9/11। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन फाइंड इक्वेशन। तो क्रॉस किया तो क्या मिला, 11x प्लस में 22, 9y प्लस में 18। तो अगर आप इसे लिखे 11x माइनस 9y और 18 माइनस 22 माइनस में 4, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब अगेन देख लो बेटा, दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर आपने 3 ऐड कर दिया दोनों में, राइट, तो फ्रैक्शन बिकम 5/6। क्या हो जाता है फ्रैक्शन, 5/6 हो जाता है। सेम कंडीशन आपको क्रॉस करना है तो क्या हो जाएगा, 6x प्लस में 18 इज इक्वल टू 5y प्लस में 15। नाउ आप इसे फाइंड कर सकते हैं क्या, यहां से इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल कहोगे कि यस सर मैं फाइंड कर सकता हूं। तो 6x और माइनस में 5y इज इक्वल टू 18 माइनस में 15 माइनस में 3, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन आपने एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब इन दोनों इक्वेशन की मदद से विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो अगर मान लो कि मैंने इक्वेशन नंबर 1 को ही सेपरेट किया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, क्या है हमारे पास, 11x माइनस में 9y इज इक्वल टू में माइनस में 4। तो 11x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस में 9y, x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 9y अपॉन में 11। ये आपको यहां पे मिल गया। अब जैसे ही x आपको मिल गया, अब आप यहां से क्या निकाल लोगे, y की वैल्यू निकाल लोगे। कैसे, आप कहोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। आपने इक्वेशन 1 से सेपरेट किया तो इक्वेशन 2 में पुट करनी है। इक्वेशन 2 क्या आपका, 6x माइनस में 5y इज इक्वल टू माइनस में 3, 6 इंटू माइनस 4 प्लस 9y अपॉन 11 माइनस 5y माइनस में 3। x की जगह पे आपने ये वाली वैल्यू पुट कर दी। अब आपका क्या होगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, -24, 9 6 54 अपॉन में 11 माइनस में 5y माइनस में 3। लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब यहां पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो इसका एलसीएम लेके मैं क्या लिख सकता हूं, 11। अच्छा, ये क्या हो जाएगा बेटा, अगर आप यहां पे पुट करें इसको तो ये तो -24 और ये आपका 54y और ये जो वैल्यू है
11 5 जा 55y ही बचेगा, और इधर क्या है माइनस में 3। नाउ दिस इज वेरी सिंपल। अब क्या करेंगे, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 11 को, तो -24 और 54y माइनस 55y माइनस में y -33, राइट, एंड -y इज इक्वल टू -33 प्लस 24। तो -y इज इक्वल टू, अगर आप इसमें से माइनस करें तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा माइनस का, तो y इज इक्वल टू क्या मिल गया, 9 मिल गया। तो दिस इज योर y, the value of y. Now with the help of this value of y, we can easily find the value of x. कहां से फाइंड करेंगे, आपने x की वैल्यू क्या सेपरेट की है, आपने x की वैल्यू सेपरेट की है x इज इक्वल टू माइनस में 4 प्लस में 9y इज इक्वल टू में 11। तो x इज इक्वल टू -4 प्लस 9 इंटू 9 अपॉन में 11, x इज इक्वल टू माइनस में 4 और प्लस 81 अपॉन में 11। तो x इज इक्वल टू प्लस 81 है, तो ऑब्वियसली प्लस वैल्यू आएगी 77 अपॉन में 11। तो x इज इक्वल टू में 7 एंड y इज इक्वल टू में 9। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कहीं कोई प्रॉब्लम? तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि भैया वो फ्रैक्शन क्या होगा, तो आपका जो फ्रैक्शन हो जाएगा, आपने यहां पे क्या लिखा है, x अपॉन में y, यानी 7 अपॉन में 9 इज योर फ्रैक्शन। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कहीं कोई प्रॉब्लम? तो दिस इज योर आंसर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? चलिए बच्चे आप इसे नोट करिए, फिर इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन मैं आपके साथ में डिस्कशन करता हूं। अब हमारे पास एज रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको हम एक बार ही पढ़ते हैं और क्या कहता है, फिर इसके सॉल्यूशंस को ऐसे होते हैं, देखते हैं हम क्या कहता है कि 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, right? And 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son. What are their present ages? यानी इन दोनों के प्रेजेंट एजेस की बात आपको करनी है। तो क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आप कहोगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब एंड हिज सन बी एक्स एंड वाई ईयर्स, राइट, दोनों के एजेस आपने लिख लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 years hence, अगर आज आप x ईयर के हो तो 5 ईयर बाद कितने साल के हो जाओगे, x प्लस 5, यानी अगर आप 5 साल के हो तो 5 साल बाद कितने साल के हो जाओगे, 10, 5 प्लस 5, राइट। सिमिलरली तो अगर जैकोब आज x ईयर का है तो 5 ईयर बाद कितने, x प्लस 5, राइट, एंड जो इसका जो सन है वो 5 साल बाद वो भी क्या हो जाएगा, y प्लस में 5। समझ में आ गया, अब यहां पे लिख दोगे 5 years hence, यानी 5 साल बाद, their ages, x प्लस 5 इज इक्वल टू y प्लस 5। अब कंडीशन क्या कह रहा है कि जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, यानी इसके 3 टाइम्स। तो कहने का मतलब x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस में 15, तो x माइनस 3y और 15 माइनस 5 10, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब अगेन आपके पास क्या कंडीशन है, 5 years hence, 5 years ago, यानी 5 साल पहले, अभी x है तो 5 ईयर पहले कितना, x माइनस 5, अभी y है तो 5 ईयर पहले कितना, y माइनस 5। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है, was 7 times that of his son, तो 7 टाइम्स, तो x माइनस में 5, 7y माइनस में 35, तो क्या मिला, x माइनस 7y और माइनस 35 प्लस 5 माइनस का 30, इक्वेशन नंबर 2।
अब दोनों इक्वेशन आपने अलजेब्रिकली क्या किया, निकाल दिया। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से सेपरेट किया वैल्यू को, क्या आपके पास इक्वेशन 1 x माइनस 3y इज इक्वल टू में 10, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 10 प्लस में 3y, तो ये वैल्यू आपने निकाल दिया, कोई दिक्कत। चलिए अब क्या लिखेंगे आप यहां पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, किस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, तो आपके पास है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस में 30। x की वैल्यू क्या है 10 प्लस में 3y माइनस में 7y माइनस में 30, तो 10 प्लस माइनस 4y इज इक्वल टू में माइनस में 40, राइट, माइनस 10 माइनस 30, तो y इज इक्वल टू क्या मिल गया 10 ईयर। अब x आराम से निकाल सकते हैं आप, x कैसे निकालेंगे, तो x इज इक्वल टू आपके पास है 10 प्लस 3y, तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू में 10, तो 10 प्लस 30 यानी 40 ईयर्स। यानी कहने का मतलब x आपने किसके एज को लेट किया था, तो आपने इसके जैकोब के एज को लेट किया था, और y किसके एज को लेट किया था, तो उसके सन के एज को लेट किया था। तो इसका मतलब कि जो जैकोब का एज है वो कितने 40 ईयर, और उसके जो सन है उसका एज 10 ईयर के बराबर में है। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है, आप इसे एक बारी नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर हमारा एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होता है। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की, और शायद आपको समझ में भी आया होगा। और एक बार एक खुद से इन सभी क्वेश्चंस के प्रैक्टिस अच्छे ढंग से करने हैं, ताकि आपको और बेहतर तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। स्टूडेंट्स अगली वीडियो में हम अगले एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक इन क्वेश्चंस को एक बार खुद से प्रैक्टिस करना है। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।